नमस्कार दोस्तों। गर्मियों में क्या आपको भी हर वक्त थकान, बॉडी में वीकनेस, लेजीनेस, एक्सेसिव स्वेटिंग या फिर लो एनर्जी सा फील होता है? सुबह उठते ही टायर्डनेस, काम में मन नहीं लगना, चक्कर आना, डिहाइड्रेशन जैसा फील होना, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे समर्स में जो होती है वो क्या होता है, इसके सिम्टम्स और कॉजेस क्या क्या होते हैं, डाइट और लाइफस्टाइल में अपन क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, और साथ ही साथ होम्योपैथी मेडिसिन कौन कौन सी है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी इस समर सीजन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं समर फैटिग क्या होता है। इसका मतलब गर्मियों में जो शरीर में पूरे तरीके से वीकनेस आ जाए, एग्जॉस्टेड फील हो, हमारी बॉडी कंटिन्यूस स्वेटिंग करती है, और ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। तो इतनी गर्मी में जितना हीट बढ़ेगी, शरीर पसीना बाहर निकालता है अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। पर जिससे होता क्या है, वाटर लॉस होने लगता है, सॉल्ट लॉस होने लगता है, मिनरल्स का इम्बैलेंस होने लगता है, और एनर्जी कम होने लगती है, जिसके कारण वीकनेस, हेडेक, लो बीपी, मूड स्विंग्स होना और लो कंसंट्रेशन के सिम्टम्स आने लगते हैं। और कॉमन क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं? हर वक्त थकान रहना, टाइटनेस, एक्सेसिव स्वेटिंग रहना, चक्कर आना, बॉडी में हैवीनेस रहना, स्लीपीनेस, पूरे दिन सुस्ती सी नींद सी रहना, साथ ही साथ चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहना, और इस गर्मी में भूख की कमी होने लगना, और आगे जाके मसल्स में क्रैम्प क्रैम्प रहना, मस्कुलर पेन रहना, हेडेक, स्पेशली सर दर्द, धूप से, सनलाइट से, और डिहाइड्रेशन, ये प्रॉब्लम्स बढ़ती है। बहुत लोगों को इसको नॉर्मल समझ के वो इग्नोर कर देते हैं, पर आगे जाके ये सीवियर कंडीशन में बढ़ जाती है, कॉम्प्लिकेशंस में बढ़ जाती है। तो इसमें मेन कॉजेज सबसे पहले डिहाइड्रेशन का रहता है, जो मेन कॉज है। शरीर में पानी की कमी के कारण प्रॉब्लम्स बढ़ती है। एक्सेसिव हीट एक्सपोजर के कारण डायरेक्ट सनलाइट जो पड़ती है, एनर्जी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड, पुअर डाइट। जितना ज़्यादा गर्मी में आप जंक फूड, हैवी डाइट लेंगे, और उतना ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और शरीर में फ्लूइड की कमी होती है। तो आपको हेल्दी चीज़ें ज़्यादा लेनी है, जंक फूड्स अवॉइड करना है। स्लीप डिस्टरबेंस की हीट की वजह से प्रॉपर नींद नहीं होती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जितना इलेक्ट्रोलाइट आपका इम्बैलेंस होगा, स्वेटिंग के कारण सोडियम पोटेशियम बॉडी में कम होता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स बढ़ती है। और मेडिकल कॉजेज के अंदर हीमोग्लोबिन, विटामिन की कमी होना, थायराइड या डायबिटीज़, इन मेन सिम्टम्स में प्रॉब्लम बढ़ती है। और समर्स में अपन एनर्जी को कैसे बूस्ट करें? सबसे पहला रूल, आपको बॉडी को हाइड्रेट रखना है। एक रूल बना लीजिए, हर 1 घंटे में 1 से 1.5 गिलास पानी पीना है। सेकंड, आपको समर्स के ड्रिंक्स को चालू करना है। जो बेस्ट समर ड्रिंक्स रहते हैं, जैसे कोकोनट वाटर हो गया, लेमन वाटर हो गया, छाछ हो गई, सत्तू का पानी हो गया, या ओआरएस, इनमें से कोई भी चीज़ आप चालू कीजिए, जिससे समर्स में आपकी वीकनेस नहीं होगी। फ्रूट्स में अपन जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं, वाटरमेलन, तरबूज, कुकुम्बर, मस्त मेलन, खरबूजा, बनाना, कर्ड, स्प्राउट्स, इनको ऐड कीजिए, जिससे आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन, कमज़ोरी, थकान नहीं होगा, और गर्मी को आप इंजॉय करेंगे। और साथ ही साथ अवॉइड करना है चाय, कॉफ़ी, एक्सेसिव टी और कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, या फिर ऑयली फूड हो गया, और ज़रूरत से ज़्यादा मिर्च मसाला, इनको आपको अवॉइड करना है। तो इससे आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी, और पूरे तरीके से आप फिट रहेंगे। और लाइफस्टाइल में आपको क्या ध्यान रखना है? जब दिन में तेज गर्मी रहती है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक सन लाइट में नहीं निकलेंगे, धूप में बाहर नहीं निकलेंगे। कॉटन क्लोथ्स पहनिए, प्रॉपर नींद लीजिए रात में, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज रखिए, जिससे आप बॉडी को पूरे तरीके से एनर्जेटिक बना के रखेंगे। अब अपन होम्योपैथी दवाइयाँ कौन कौन सी रहती हैं जो आपको हेल्प करेंगी? सबसे पहली मेडिसिन आती है कालीफॉस। कालीफॉस ये मेंटली, फिजिकली और मेंटली आपको पूरे तरीके से स्ट्रांग बनाएगा। जो भी बॉडी में आपके एग्जॉशन हो रहा है, वीकनेस आ रही है फिजिकली मेंटली, उसके अंदर इसको बहुत अच्छा रोल रहता है। सबसे पहले, वीकनेस है स्ट्रेस के कारण, लो स्टेमिना हो रही है, नर्वस फटीक है, या समर में जो टाइटनेस हो रही है, इसके अंदर आप कालीफॉस को 6x के अंदर
दिन में 3 बार लीजिए, सुबह, दिन में और रात में। इसमें आपको बहुत अच्छा रोल रहेगा। सेकंड मेडिसिन आती है चाइना। चाइना वंडरफुल मेडिसिन है। जो फ्लूइड लॉस होता है, जो पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, डिहाइड्रेशन के बाद जो वीकनेस हो रही है, उसके लिए तो गर्मी के अंदर जो पसीने के बाद जो शरीर में थकान कमजोरी हो जाती है, उसके लिए आप चाइना यूज़ कीजिए 200 पोटेंसी में, दिन में 2 बार, सुबह शाम। जो कि फ्लूइड लॉस के साथ जो वीकनेस आ रही है, साथ ही साथ गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग सेंसेशन हो रहा है, और वीकनेस के साथ जो चक्कर, जी घबराना या लो बीपी होता है, उसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। थर्ड मेडिसिन आती है कार्बोवेज। कार्बोवेज उन पेशेंट्स के लिए है जिनके वीकनेस बहुत है, हीट को वो टॉलरेट ही नहीं कर सकते, और थकान के साथ उनके हमेशा लो बीपी रहता है, सुस्तपन रहेगा, और गैस से पेट पूरा टाइट हो जाएगा। और ऐसे लोगों को हमेशा फ्रेश एयर की नीड रहती है कि हम फैन के नीचे रहें या खुले एटमॉस्फेयर में वॉक करें। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेट्राम्योर। नेट्राम्योर सबसे अच्छा रोल रहता है, जिसके अंदर स्वेटिंग के कारण जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, पोटेशियम और सोडियम की कमी हो जाती है, उसके अंदर बहुत अच्छा रोल करती है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाती है बॉडी के अंदर। साथ ही साथ सनलाइट से जो सर में दर्द होता है, वीकनेस होती है, उसको मेंटेन करती है, उसको सही करती है पूरे तरीके से। नेक्स्ट मेडिसिन आती है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम में स्पेशली लो बीपी रहेगा, थकान रहेगा, स्लीपीनेस रहेगी, आंखों में नींद चढ़ी रहेगी, सुस्ती बहुत ज़्यादा रहेगी, और आंखों पे, आईलिड्स पे हैवीनेस रहेगा, साथ ही साथ डलनेस रहेगा, और पूरे तरीके से आप वीक रहेंगे कि सुस्ती के साथ आके सिर्फ आराम करते रहें। ठीक है दोस्तों, अभी अपन ने डिस्कस किया है कि समर फैटिक होता क्या है, आप डाइट और लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ होम्योपैथी मेडिसिन क्या क्या ले सकते हैं, जिससे आप पूरे तरीके से ठीक रहेंगे इस गर्मी में भी। अब मैं आपको एक सिंपल सा केस बताता हूँ। एक पेशेंट आफ्टरनून में मेरे पास आया था। वो मार्केटिंग का काम करते थे। उनके धूप में पूरे टाइम घूमने का था, जिसके कारण उनके बहुत ज़्यादा पसीना आता था, कमजोरी थी, और चक्कर आ रहा था, और पानी उनके बहुत कम पीने में आ रहा था। तो डायरेक्ट सनलाइट में घूम रहे थे और पानी कम पी रहे थे, और स्वेटिंग ज़्यादा थी। तो उस बेसिस पे उनको मेडिसिन मैंने दी थी चाइना। चाइना से उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उनके वीकनेस भी सही हुआ, कमज़ोरी भी, और जो चक्कर आने के सिम्टम्स थे वो सही होना स्टार्ट हो गए। और साथ में एडवाइस किया कि प्रॉपर हाइड्रेशन रखेंगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, आप ORS, चीनी नमक का घोल कुछ भी ले सकते हैं, प्रॉपर डाइट्स, फ्रूट्स रखेंगे, जिससे पूरे तरीके से वो ठीक रहेंगे। और साथ ही साथ आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है दोस्तों कि गर्मी के अंदर फीवर तेज आना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाना, बार बार बेहोशी हो गया, सांस लेने में समस्या, और बहुत ज़्यादा लो बीपी हो, तो खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे। होम्योपैथी डॉक्टर या किसी भी आप सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लीजिए, क्योंकि टेम्परेचर अभी 45 प्लस जा रहा है, और ये 55 प्लस तक भी जाएगा, जिससे आप पूरे तरीके से आप ठीक रहें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। तो अपनी डाइट को सही कीजिए, प्रॉपर हाइड्रेशन रखिए, जिससे आप पूरे तरीके से हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों, समर्स में आपको जो वीकनेस हो रही है, फैटिकनेस हो रही है, उसको इग्नोर मत कीजिए। प्रॉपर हाइड्रेशन से, डाइट से, रेस्ट से, और कंप्लीट करेक्ट ट्रीटमेंट से आप पूरे तरीके से ठीक रहेंगे, और एनर्जेटिक फील करेंगे अपने आप को। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कि आगे मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा, तो आपसे मिस नहीं हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको छोटा सी डाइट प्लान बता रहा हूँ साथ में, कि आप गर्मी में क्या करें। सबसे पहले सुबह उठते ही आपको नींबू पानी लेना है, और 8 से 10 किशमिश रात में भिगो के सुबह उसको लीजिए। तो नींबू पानी किशमिश से आपका एनर्जेटिक भी फील रहेगा, शरीर में वीकनेस भी नहीं रहेगी। ब्रेकफास्ट में आप कर्ड ज़रूर ऐड कीजिए, दही, चाहे पोहे के साथ लीजिए, चाहे दलिया खिचड़ी के साथ, चाहे फ्रूट्स के साथ। और मिड डे में 11-12 बजे के आसपास एक नारियल पानी लीजिए, या छाछ भी आप ले सकते हैं। लंच में हल्का खाना रखेंगे, छाछ, रोटी, दलिया, या नॉर्मल एक सीजनल कोई भी वेजिटेबल या दाल ले सकते हैं। आफ्टरनून में आपको कुकुम्बर, खीरा या फिर वाटरमेलन लेना है, बॉडी में एनर्जी रहे। शाम के समय आप कोई भी ORS या सत्तू का ड्रिंक ले सकते हैं, और डिनर जितना हल्का रहेगा उतना अच्छा है। दलिया खिचड़ी रखिए, जिससे आपको ठीक रहेगा।
तो इस नॉर्मल मैंने आपको डाइट चार्ट बताया है समर में, जिससे आप एनर्जेटिक फील रहेंगे, बीमारियों से फ्री रहेंगे। तो इसको फॉलो कीजिएगा। और फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे, आप मेरे से कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।